गुड मॉर्निंग बीके, हिमांशु, बलराम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आज के करंट पर काम करने के लिए आ गए हम लोग। बलराम, शिल्पी जी, प्रियंका, सुंदरलाल जी। ये सुबह ही सुबह मुझे लगता है कि कम लोग इकट्ठे हो पाते हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 3 मई के करंट पर। जैसा कि अपन देख ही रहे हैं, एक बारिश, और आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 मई 4 मई। चलिए, आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। कल अपन ने देखा था कि कल जो है कि 3 मई, तो ऐसा कर लेते हैं, जब तक और भी लोग जुड़ जाते हैं, एक अपन रिवीजन के तौर पे अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। जैसे हम लोग 1 तारीख करके आए, 2 तारीख करके आए, 3 तारीख करके आए। विनीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, सभी लोग जल्दी जल्दी आते चले जाए। सुबह के समय क्या प्रीति, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा माहौल सर्द भी है। कल तूफान, बारिश, तमाम सारी झंझावत हमको देखने को मिले। चलिए ऐसा कर लेते हैं, अब तक लोग बाग आ रहे हैं, रिवीजन कर ले हम लोग। देखिए, सबसे पहले अपन देखें 1 तारीख को हमने यहाँ पे 2 दिवस सेलिब्रेट किए थे। तो 2 क्या 3 दिवस थे। 1 मई को 3 दिवस हम लोगों ने मनाए थे। एक था महाराष्ट्र दिवस, वेरी गुड मॉर्निंग पुष्पिन सिंह। महाराष्ट्र दिवस था, उसके बाद में गुजरात दिवस था, उसके बाद में मजदूर दिवस था। उसके बाद में हम लोग 2 तारीख को आए। 2 तारीख को एक दिवस था वर्ल्ड ट्यूना डे, फिश। एक ट्यूना फिश होती है, फिश की प्रजाति होती है जो अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद में 3 तारीख को फिर से हमने कल 2 दिवस मनाए थे। कल से 2 दिवस मनाए थे। फिर हमने, एक था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और दूसरा था आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो लेकिन वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई के पहले फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अजय, सभी लोग जुड़ते चलो भाई, जुड़ते चलो, ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए करंट पढ़ने के लिए। चलिए भाई, तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा रिवीजन होता है, और आज हम लोग 4 मई के करंट पर चर्चा कर लेंगे। कुछ मुख्य घटनाएं हैं, तो उन मुख्य घटनाओं पे हम लोग बारीकी से एक एक बार नजर डाल लेंगे। चलिए, बाद बाकी ऐसा कर लेते हैं, मैं करंट को स्टार्ट कर देता हूं, और स्टार्ट करने के बाद में फिर जो है कि हमारा पूरा 1 तारीख से रिवीजन होगा, वो हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज देखिए, ज्यादा कोई विशेष, ऐसी कोई विशेष खबरें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा उस पर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करें। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 4 मई का अगर देखें, तो हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज है आपका कोल माइंस डे। आज है आपका कोल माइंस डे, यानी कि जो कोयले की खदान होती हैं, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, कोल माइंस डे। आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कोल माइंस डे हम लोग कौन सी तारीख को यहाँ पे मनाते हैं? 4 मई को। अब देखिए, अब ये कोल माइंस यानी कि कोयले की खदान, कोयला खदान जागरूकता दिवस। ठीक है भाई, ये देखिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं बात, दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखें। देखो, नमस्कार जी, मिस्टर मनोज, सभी लोगों को आशीष, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। कोयला खदान जागरूकता दिवस, कोल माइंस की शुभकामनाएं सभी को।
आजकल हम भी लोग अपने लॉकडाउन में अपने घरों की खदानों में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो कोयला खदान। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो 12-13 लोग जो अभी जो है कि साथ में हैं, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? बलराम यादव, आपने अभी आंसर बताया। पीयूष गोयल जो है कि कोयला मंत्री हैं। थोड़ा-सा संशोधन मुझे लगता है इसमें होना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या संशोधन है पहले। लेकिन एक क्वेश्चन है, अभी 12-13 लोग अभी जुड़े हुए हैं साथ में, तो मेरे एक सवाल है आप सभी लोगों से, अगर आप बता पाएँ। तो सवाल यह है कि आज 4 मई है और आज हम लोग कोयला खदान जागरूकता दिवस यानी कि कोल माइन अवेयरनेस डे मना रहे हैं। तो आप सभी अभी लगभग 14 लोग जो है कि ऑनलाइन हैं। तो आप मुझे बताएँ कि हम लोग खदान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? माइन अवेयर मनाते हैं। ये हमने अप्रैल में मनाया था। अभी 12-14 लोग साथ में हैं। अगर आप मुझे बता पाएँ तो आंसर दे दें। मैं तो बताऊँगा ही। अगर आप बता पाएँ तो आंसर दे दें कि आप ये बता दें कि खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये सवाल है। राहुल अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए भाई। खदान जागरूकता दिवस हमने लास्ट मंथ में अप्रैल में मनाया था, तो वो आंसर आप लोग दे दें हमें। वो आंसर दे दें। खदान जागरूकता दिवस। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबसे पहला आंसर बलराम यादव, 4 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। वही मैं देख रहा था कि कौन इस आंसर को देगा, तो सभी बच्चे लोग सुन लें, 12-13 जो भी लोग जो है कि सभी लोग साथ में हैं, तो सुन लें कि खदान जागरूकता दिवस जो है माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है आपके 4 अप्रैल को, और जबकि ये जो कोल माइंस डे है आपका वो मनाना है 4 मई को। देखो 4-4 का एक जो है कि जुड़ाव है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ से आने वाले सवालों के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए कोल माइन से क्या-क्या सवाल आएँगे आपके। आज देखिए 7 या 8 खबरें, ज़्यादा कोई विशेष खबरें नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से चर्चा कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो सभी को समझ में आ गया खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। तो कोल माइंस डे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी कोयला मंत्री कौन है? ठीक है, तो अभी जो है कि अभी बलराम ने बताया था कि कोयला मंत्री जो है कि पीयूष गोयल है, लेकिन जहाँ तक आप देखें, थोड़ा-सा सर्च भी कर सकते हैं, प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो कोयला मंत्रालय अभी हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कौन से उसमें आता है, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी मुख्य रूप से प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो कोयला मंत्री आपके जो है कि प्रहलाद जोशी। थोड़ा-सा चेक कर लेना आप सभी लोग। मनोज ने भी आंसर दिया है, पीयूष गोयल, एक बार आप चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग देखें कोल मिनिस्टर आपके प्रहलाद जोशी हैं। बाद बाकी दूसरा सवाल। हाँ, 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 बलराम आप बोला पीयूष गोयल। एक बार आप थोड़ा-सा सर्च कर लेना। अच्छा, दूसरा हम लोग देखेंगे कि कोल कोल माइंस में अगर हम लोग देखें भारत की पहली कोयला खदान, भारत की पहली कोयला खदान। फिर हम लोग देखेंगे भारत की पहली कोयला खदान कौन सी है, रानीगंज। भारत की, और ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना है, ये रानीगंज। और यहीं से हम लोग देखेंगे सबसे पहले आधिकारिक रूप से कोयले को निकालने की शुरुआत की गई थी। तो ये आप लोग देखेंगे रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ये पहली कोयला खदान है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखें अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद में कोयले की बात करें हम लोग, तो फिर अपन देखें एक क्वेश्चन और आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का जो प्रोडक्शन, जो सबसे ज्यादा कोयला है, वो कौन सी बात है, चाइना। और चाइना के बाद में इंडिया का नाम आता है। चाइना के बाद में इंडिया का नाम आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये है आज का कोल। और एक एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला निकालने वाली, कोल की माइनिंग करने वाली कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग करने वाली कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग करने वाली कंपनी कौन सी है?
दुनिया की दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, बलराम यादव। बलराम यादव का आंसर आ चुका है CIL, फिर राहुल अभिषेक CIL, बिल्कुल सही है CIL। CIL का मतलब क्या होता है? कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश की महारत्न कंपनी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में पैसा कमा के सरकार को देती है। और कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी 1975 में, और कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी 1975 में, और इसके वर्तमान में जो अभी चीफ है, जो CMD है, कोई बच्चा बता पाए? अगर मुझे अगर लगभग 15 लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कोई बता पाए मुझे? हाँ 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 मनोज, ये इंडिया की है। हाँ इंडिया की है, और इंडिया की CIL कंपनी है मनोज, और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश की है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी हमारे देश की है। कोयला के प्रोडक्शन में हम लोग दूसरे स्थान पे आते हैं। नहीं बलराम, ये बलराम मैं वही बोल रहा था, ये अनिल कुमार। अभी देखो, अगर आप रेगुलर क्लास में थे तो मैंने फरवरी के आसपास बताया था कि अनिल कुमार के स्थान पे बन चुके हैं दूसरे। बिल्कुल सही है, मालती ने पहला आंसर दिया है, प्रमोद अग्रवाल, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार झा, अनिल कुमार झा 1 फरवरी थे, फरवरी तक थे, मतलब 31 जनवरी तक थे, और उसके बाद में फिर फरवरी में जाके प्रमोद अग्रवाल बन चुके हैं। तो प्रमोद अग्रवाल, ठीक है, प्रमोद अग्रवाल। तो ध्यान रखें, इसके CMD। और ये कंपनी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है, और विश्व की भी सबसे बड़ी कोयला कंपनी है, और ये 75 में बनी थी। इसके CMD हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा कोयले के ऊपर डिस्कशन हो चुका है हम सभी लोगों का, लगभग 13-14 लोग अभी तक लाइव में हैं। तो अभी ये डिस्कशन अपना हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है भाई। तो ये देखिए, तो अब देखो, एक बार अपन इस पहली खबर का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं। जो भी बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं, तो एक बात हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो कोल माइन, देखो सबसे पहले 4 मई को हम लोग पहली खबर में देख रहे हैं कि कोल माइंस अवेयरनेस डे है। तो उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कोयला खदान जागरूकता दिवस है। इस समय कोयला मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी है, खनिज मंत्री भी हैं। इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे हमारे देश की पहली आधिकारिक आधिकारिक तौर से, सरकारी तौर से, जहां से कोयला निकालने की शुरुआत हुई, वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में थी। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन चाइना में, इंडिया दूसरे स्थान पर है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, सॉरी भारत की, सॉरी विश्व की सबसे बड़ी कोयला कंपनी CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, 75 में बनी थी। इसके चीफ प्रमोद अग्रवाल हो चुके हैं अभी। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप सभी लोग बच्चे, जो लगभग 15 बच्चे अभी लाइव, कि एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो खदान है कोयले की, अगर उसका नाम बता पाए तो बता दें। भारत की सबसे बड़ी पहली खदान कोयले की। 15 बच्चे लगभग लाइव हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो बताएं। भारत की पहली सबसे बड़ी कोयले की खदान, भारत की सबसे बड़ी पहली कोयले की खदान। विनीता कोलफील्ड, गोंडवाना, गोंडवाना। चलिए, देते जा रहे हैं बच्चे लोग आंसर। कोलफील्ड, अभी तक 2 ही आंसर आ पाए हैं, 12-13 लोग लाइव हैं, अभी तक 2 ही आंसर आ पाए हैं। प्रियंका, प्रियंका रानीगंज, ये भी आंसर नहीं है। रानीगंज तो यही बता दिया मैंने, ये आधिकारिक साइट है जहाँ पे अंग्रेजों के जमाने से सबसे पहले कोयला निकाला गया।
और हम लोग देखेंगे देश की पहली ट्रेन भले ही मुंबई से चली, मुंबई से ठाणे, और देश की दूसरी ट्रेन जो है वो कोयले की ट्रेन थी, रानीगंज से चली थी 54 में। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलो भाई मैं ऑप्शन दे रहा हूं सभी बच्चों को, मैं ऑप्शन दे रहा हूं सभी बच्चों को, अगर आप बता पाए पहचान करके, लगभग 11-12 बच्चे लाइव हैं, तो चलिए मैं आंसर दे रहा हूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑप्शन आ गए आपके सामने। 12-13 बच्चे जो भी लाइव हैं, खेतड़ी राजस्थान, झरिया बिहार, कोलार कर्नाटक और तलचर उड़ीसा, ये इनमें से बता दीजिए। बिल्कुल सही है, विनीता, विनीता का आंसर सही है, झरिया, बिल्कुल सही बात है, झरिया। तो कहाँ गई झरिया? ये हमारे देश की पहली खदान है, कोयले की पहली खदान है, ठीक है। तो चलिए देखो कोयले के बारे में मेरे ख्याल से, और एक चीज और बता दूं आपको मैं, कि हमारे देश में जो कोयला प्राप्त होता है, हम लोगों को जो कोयला, बिल्कुल सही है, मालती, मालती, आशीष, मालती, आशीष, बिल्कुल सही बात है, मनोज, इन सभी के आंसर जो है कि बिल्कुल सही बात है, झरिया इसका सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है झरिया, ठीक है भाई। और ये आप लोग ध्यान में रखें। बस एक अंतिम सवाल फिर मैं बढ़ जाऊंगा, आज 5 या 6 खबरें, इसलिए एक एक खबर पे बहुत अच्छे से रिसेक्शन कर लो। अच्छा, ये जितने भी 16 लोग हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से करंट को पढ़ना चाहते हैं, या सर कोलार गोल्ड की है शायद? हाँ बिल्कुल सही है। देखो खेतड़ी ये तांबे की है, ये राजस्थान में, और कोलार ये सोने की है, ये कर्नाटक में है। कल्चर, कल्चर ये उड़ीसा में है, और ये कोयले की है, ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन झरिया इन सभी में पुरानी है, ये बिहार में है, ठीक है। अच्छा, ये अभी 16-17 जो भी बच्चे अभी लाइव हैं, जो भी बच्चे लाइव हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था, सभी बच्चे मुझे, सभी प्लीज सभी लोग कमेंट करना कि मैं जिस तरीके से आपको करंट अब इस तरह से बता रहा हूँ, देखो आज एक दिन में सही मायने में 8 या 10 खबरें हो पाती हैं, तो क्या आप इसी तरह से वेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ना चाहते हैं, कि जो है कि डायरेक्टली जो है कि देखो आंसर के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आंसर के लिए मतलब फ्लैट जो क्वेश्चन होता है उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे क्या होता है, आपका थोड़ा सा दिमाग विकसित होता है, क्योंकि आजकल करंट पढ़ना नहीं है, करंट हमको जो है कि समझना है। तो ये जितने भी बच्चे सभी कमेंट करें कि मतलब ये तरीका जो आप देख रहे हैं, क्या इसी तरीके से मैं बताऊं आपको? सभी बच्चे कमेंट करके बता दें, मैं पढ़ लूंगा अपने आप। यस, प्रियंका ओवरऑल रिवीजन हो रहा है, यस सर, मालती यस सर, विनीता ऐसे ही, बलराम बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है बलराम, और भी बच्चे लगभग 16 कमेंट आने चाहिए सभी बच्चों के, वीके एक्सप्लेनेशन के साथ, यही है राइट सर, ओके। अच्छा, और बच्चों के कमेंट नहीं आए, चलो मतलब ये है, ठीक है भाई, यस सर, सोना सिंह सही है, ओके। चलिए, तो देखो बस एक अंतिम सवाल कोयले से, अब दिमाग, अब देखो मैं फिर मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी खबर पे जाने से पहले एक बार फिर आपको आपसे रिवाइज करवा दूंगा। बस एक बात और बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कोयला होता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कोयला होता है, अगर हम लोग अपने कंट्री की बात कर लें, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयला होता है, हमारे देश में कहीं भी आप चले जाएं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, सबसे ज्यादा इंडिया में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये मेरे ख्याल से आज कोयला जागरूकता, कोयला खदान जागरूकता दिवस था, तो इस कारण से कोयले के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली, मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब मैं चलता हूं अपने दूसरी खबर पर, देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरी खबर पर। अब देखिए दूसरी खबर, हम लोग उन शहीदों को नमन कर लें जिन्होंने जो है कि कल अपनी जान न्यौछावर की, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कि जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है, जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा, जम्मू कश्मीर में जगह पड़ती है हंदवाड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय राइफल के हमारे जो 5 साथी थे, तो वहां पे वो शहीद हुए, जिनमें हम लोग देखें कर्नल आशुतोष के साथ में उनकी पूरी टीम थी जो एनकाउंटर के लिए गई थी, लेकिन जो है कि दुर्भाग्यपूर्ण से जो है कि वो वहां पे ये कांड हुआ। उसके बाद में जो है कि इन सभी लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। तो यहाँ पे देखिए ये हंदवाड़ा जो है कि ये जगह चर्चा में आ गई है। बस यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है कि आखिर में इस आतंकवादी जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी ये 2 संगठन है। एक हम लोग देख तो एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है हिजबुल, ठीक है, और एक है टीआरएफ, ठीक है। तो हिजबुल मुजाहिदीन ये और टीआरएफ, इन ये दोनों संगठन ले रहे हैं। तो चलिए हिजबुल मुजाहिदीन तो हम लोग देख रहे हैं, सही है, लेकिन ये नाम चर्चा में आ रहा है, कल से ये नाम चर्चा में टीआरएफ टीआरएफ टीआरएफ। तो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये सवाल आएगा कि जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में जो अटैक हुआ उसमें जो है कि राष्ट्रीय राइफल के कर्नल समेत पूरी टीम जो है कि शहीद हुई, उसमें टीआरएफ का या हमला था या हिजबुल का था। तो टीआरएफ का मतलब क्या है, तो हम लोग देखेंगे टीआरएफ ये एक नया और इसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फोर्स। ये पी के क्षेत्र में कार्य करता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काम करता है और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए शोभित जी भी आ गए, सही, ठीक है। तो टीआरएफ का फुल फॉर्म क्या ध्यान रखना है, टीआरएफ का है द रेजिस्टेंस फोर्स पीओके के लिए, ठीक है ना। तो ये कल की जो घटनाक्रम है वहां से ये सवाल आ सकता है। तो होता क्या है कि एग्जाम में जब भी कोई हमला होता है उसके बाद में ये सवाल पूछ ले जाते हैं कि ये घटना किस आतंकवादी के द्वारा के लिए की गई थी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एक सवाल और है मेरा सभी आप बच्चों लोगों से, अगर आप मुझे बता पाए कि आपने देखा होगा पिछले साल 14 फरवरी को 2019 को जो है कि सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया था, तो वो कौन से आतंकवादी गुट के द्वारा किया गया था। अगर आप कोई भी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं वो मुझे बता पाए कि जो 14 फरवरी को हमला किया गया था, पिछले 14 फरवरी 2019 को उसमें सीआरपीएफ की बस जवानों पर हमला किया गया था, उसमें पूरे बस के सारे जितने भी हमारे जवान थे वो शहीद हुए थे। वो किस आतंकवादी संगठन के द्वारा किया गया था, 14 फरवरी को वो घटना हुई थी। अभी लगभग 19 बच्चे लाइव हैं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आंसर मुझे बता दें, मैं अगली खबर पर चलता हूँ। बहुत बढ़िया, सबसे पहले प्रियंका का आया जैश ए मोहम्मद, बहुत बढ़िया, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह से, अब देखो जैश ए मोहम्मद, मैं आपको बताऊं प्रियंका जी ने जो आंसर भेजा है, एक बार ऐसे आया जैश ए मोहम्मद, तो उन्होंने पूछा जैश ए मोहम्मद का फुल फॉर्म बताए, इसका फुल फॉर्म बताया जाए, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, JEM, ठीक है। तो ऐसे TRF JEM इस तरह से सवाल आता है आपका, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सब कुछ ध्यान है, ऐसे ही आप लगातार पढ़ते रहे। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट खबर पे। अब हम देखेंगे एक और, हम लोग आज दिवस मना रहे हैं, 4 फरवरी है, एक और दिवस है, ये फायर फाइटर्स डे। तो ये आज आपका है फायर फाइटर्स डे। जब आग लग जाती है तो आग को बचाने के लिए जो है कि जो पूरा दल जाता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको डेडिकेट करते हुए ये दिवस है। तो फायर फाइटर्स डे जो है कि आज के दिन मनाया जाता है, और आज के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में काफी भयानक आग लगी थी जंगल में, पूरी दुनिया इससे प्रभावित थी।
तो फायर फाइटर्स तो ये 1998 में आज ही के दिन घटना हुई थी, तो वहां पे जो है कि कई सारे फायर फाइटर्स वो भी खुद भी जलकर जो है कि खत्म हो गए थे। इस कारण से उनको श्रद्धांजलि देते हुए 4 मई को फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। तो आपने दो दिवस हो गए, एक तो कोल अवेयरनेस डे, कोल माइंस अवेयरनेस डे हो गया, और दूसरा हो गया फायर फाइटर्स डे। ठीक है भाई, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए भाई, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि देखिए एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी ज्ञानवाणी। देखिए अगला क्वेश्चन आएगा कि अभी लॉकडाउन का चल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन और बता दूं, मतलब लॉकडाउन के बारे में। पहले मैं इसके बारे में बता के फिर अगले क्वेश्चन लॉकडाउन के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह से अभी लोग बाग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक चैनल है ज्ञानवाणी, ये रेडियो चैनल है और ये इग्नू का चैनल है। ये इग्नू का चैनल है। तो इग्नू ने कई सारी विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए इस चैनल की शुरुआत करी है। तो ये ज्ञानवाणी चैनल किसका है? इग्नू का है। और इससे क्या सीखेंगे लॉकडाउन में घर बैठ के? विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है इग्नू। अच्छा, अब मुद्दा है कि इग्नू के बारे में क्या है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एग्जाम में फुल फॉर्म भी कई बार पूछा था, और ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ज्ञानवाणी चैनल है, इग्नू का है, और ये इसके माध्यम से हम लोग विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं। और इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? आई से इंदिरा जी से गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये हमारे देश की पहली नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, नई दिल्ली में 1985 में ये बनी थी। ठीक है भाई, तो ये यहाँ से आपको सवाल आ सकता है, ज्ञानवाणी विदेशी भाषाएं। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो ये भी सफिशियंट है, यहाँ से सवाल बन जाएंगे आपके। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलिए भाई, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। चलिए भाई, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं कि अभी मैंने बताया कि लॉकडाउन के बारे में। आप देखिए, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, तो आप देख सकते हैं ये आज हमारा 4 मई है। आज हमारे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। तीसरा चरण हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज इन बात को ध्यान रखना, ये आने वाले टाइम के क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं कि 4 मई को तीसरा था, उससे पहले 15 अप्रैल को दूसरा था, उससे पहले जो है कि 22 को पहला था। तो लॉकडाउन के बारे में आप ले अच्छे से रखें। तो लॉकडाउन का ये तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। अच्छा, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगली खबर पर देखेंगे कि ठीक है, दुनिया की पहली फर्स्ट एंटीवायरस कार, दुनिया की पहली एंटीवायरस कार, फर्स्ट एंटीवायरस कार को बनाने की दिशा में सबसे पहला प्रयास किस देश के द्वारा किया गया है? किस द्वारा किया गया है? ठीक है भाई, तो ये दुनिया की पहली हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंटीवायरस कार। तो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, मान के चलिए इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए, 4 ऑप्शन है। अब देखिए एंटीवायरस के, अब कहने का मतलब है कि वायरस प्रभावित कर रहा है तो अब सब कुछ एंटीवायरस होगा। अब सब कुछ, मोबाइल भी एंटीवायरस, सब कुछ एंटीवायरस। तो ठीक है, तो ये एक फ्लैट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो दुनिया की पहली एंटीवायरस कार भी बनाने की शुरुआत कर रहा है चाइना। तो अभी ये इसका अभी मतलब प्रपोजल है, ये किस रूप में होगी, क्या मॉडल होगा उसका, किस तरह से बनेगी, आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए, बच्चों ने जापान, मोहित उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे मनोज, जापान, जापान नहीं बेटा, जापान आंसर नहीं है इसका, और चाइना है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि जो जापान से मुझे ध्यान आ गया, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि रेमडेसिवियर दवा जो इबोला वायरस के लिए थी, दुनिया में सबसे पहली बार अमेरिका में यूज करने के लिए परमिशन दी गई थी। उसके बाद में जापान दूसरा देश था, कल मैंने आपको ये बताया था। ठीक है ना, चाइना। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला फिर से हम लोग देखें, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो मैं सारी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, अब देखिए यहाँ पे ये सवाल आ सकता है स्वाइन फ्लू से, स्वाइन फ्लू का ये सवाल आ सकता है कि स्वाइन फ्लू भी ये H1N1 वायरस है, और ये सवाल इस तरह से है कि कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते जब पूरी दुनिया, पूरा भारत कोरोना वायरस से प्रभावित है, तो इस दिशा में सबसे पहले स्वाइन फ्लू ने कहां पर दस्तक दी? 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने भाई, मान के चलिए आ गया नागालैंड, दूसरा आसाम, तीसरा है मणिपुर, और त्रिपुरा। ठीक है, यह त्रिपुरा, 4 ऑप्शन। तो हम लोग देखेंगे पूरे इंडिया में सबसे पहले कहां पर स्वाइन फ्लू के द्वारा ने दस्तक दी। 4 ऑप्शन ये आ गया। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है कि कल के दिन ये पूरे आधिकारिक वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इंडिया में सबसे पहले कोरोना के चलते यहाँ पे स्वाइन फ्लू सबसे पहले आसाम के कुछ गांवों में देखा गया है। स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1, और ये हम लोग देखेंगे सुअर यानी कि पिग के द्वारा फैलता है, सुगर। ठीक है ना। और हम लोग देखेंगे जो सुगर का संस्थान है, राष्ट्रीय सुगर संस्थान है, वो भी हम लोग देखते हैं कि आसाम में ही है। तो यही आप लोग ध्यान में रखें कि कोरोना के चलते स्वाइन फ्लू सबसे पहले हमको आसाम में देखने को मिला है। तो यहीं पर हाँ यस, जैसे अभी एक सवाल आया है कि एंटीवायरस कार में, एंटीवायरस जो मैंने बताया अभी आपको कि कार में ऐसा क्या है, तो अभी इस दिशा में काम चल रहा है। एंटीवायरस कार के मतलब है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो अगर कहीं संक्रमण है तो वो संक्रमण आप तक नहीं पहुंचेगा, कार उसको, उस संक्रमण को आप तक पहुंचने देगी, तो वो एंटीवायरस कार है, इस तरह से है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखें कि स्वाइन फ्लू H1N1 सबसे पहले आप देखें ये कहां पर ये फैला है, आसाम। तो अब यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं 24-25 बच्चे जो भी लाइव हैं, वो आप मुझे बता दें कि आप लोगों से आंसर है कि आप मुझे बताएं कि आसाम के इस समय सीएम और राज्यपाल कौन है? बस एक दो सवाल और है तो पूरा हो जाएगा। आसाम के राज्यपाल इस समय कौन है? सीएम और राज्यपाल का नाम बताना है। बलराम यादव, सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल भी बताने हैं। राज्यपाल भी सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, जगदीश मुखी राज्यपाल है आसाम के, जगदीश मुखी, और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बलराम यादव। कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है आंसर देने में, बहुत अच्छी बात, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है आंसर देने में। ठीक है, नरेंद्र, सर्बानंद, सर्बानंद, सोवेत, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए भाई, तो सही है, सही है, सही है। ठीक है भाई, तो देखिए 4 मई में आज हम लोग देखेंगे, आज कोई ज्यादा विशेष हमारे पास में कोई खबरें नहीं है इस तरह से, ये कुछ मुख्य खबरें हैं। तो लेकिन अब ऐसा करते हैं कि मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, फिर हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। आज फिर एमपी की क्लास में मिलेंगे। और देखिए ये सुबह के समय जो 6:30 का टाइमिंग है, मुझे लगता है अभी कम बच्चे लाइव आ पाते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव आना चाहिए, सारे बच्चे क्लास को देखने चाहिए, तब जाके जो है कि सही लगेगा कि ज्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो सभी लोग उसको, मैं भी करूंगा, आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर करें बच्चों को कि इस तरह की क्लास हो सकता है कई बच्चों को पता ही नहीं चल पाता हो कि कैसी क्या क्लास है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं थोड़ा सा 1-2 रिवीजन आपको करा दूं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, तो आप लोग बनाने के लिए तैयार हो जाएं। 1-2 सवाल है, फिर हम लोग 9 बजे की क्लास में आज मिलेंगे सभी बच्चों के साथ में।
9 बजे एमपी का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, अभी वाडा ने 4 वर्ष के लिए किस महिला खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है? वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 वर्ष के लिए किस महिला खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है? किस महिला खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है? बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर आया है मालती का संदीप कुमारी। बहुत बढ़िया, संदीप कुमारी, और संदीप कुमारी आसाम से है, बिल्कुल सही बात है। संदीप कुमारी, विनीता का, प्रियंका का, मनोज का, सही है। तो ये आप देखें कि इस तरह से संदीप कुमारी। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, बहुत सही है। सवाल नंबर 2, और आप ये बताएं कि जगसानवीर, जगसानवीर कौन से खेल से संबंधित है? ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जो एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका के साथ में उन्होंने अनुबंध किया था। ये पहले प्लेयर हैं। जगसानवीर कौन से खेल से संबंधित है? जगसानवीर, जगसानवीर कौन से खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बिल्कुल सही बात है। जगसानवीर का संबंध है बास्केटबॉल से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगला हम लोग देखेंगे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, सही बात है। फुटबॉल 2022 जो कतर में होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है, जो भी कोरोना से प्रभावित हो गए? वो सॉरी, 2022 के फुटबॉल के जो ब्रांड एम्बेसडर है कोरोना से प्रभावित हुए, उनका नाम क्या है? हाँ, आदिल खमीस, बहुत बढ़िया, आदिल खमीस, आदिल खमीस, बहुत बढ़िया, आदिल खमीस, आदिल खमीस, बहुत बढ़िया, आदिल खमीस, ये कतर के ही हैं, बहुत कम उम्र से वहां पे खेल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए ताबड़तोड़ में सवाल पूछते जा रहा हूं। बताइए, रेमडेसिवियर दवा जो इबोला वायरस के लिए प्रभावकारी है, रेमडेसिवियर दवा, ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? ये कौन सी कंपनी बनाती है इसको? रेमडेसिवियर दवा कौन सी कंपनी बनाती है? रेमडेसिवियर दवा कौन सी कंपनी बनाती है? बहुत बढ़िया, तानिया, सबसे पहले तानिया, तानिया का सबसे पहला आंसर है। तानिया से पहले विनीता ने भी दिया है, मालती ने भी दिया है। हाँ, मालती, विनीता, तानिया, तीनों के आंसर गिलियड, यूएसए, बहुत बढ़िया, तानिया, गिलियड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गिलियड साइंसेस, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल, मैं ताबड़तोड़ सवाल पूछते चल रहा हूं, बस लास्ट का सेशन चल रहा है, 2-3 मिनट में समाप्ति की हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, मुझे बताएं कि ये फेड कप, ये फेड हर्ट कप, फेड हर्ट कप प्राप्त कर, मतलब फेड हर्ट कप नॉमिनेट होने वाली पहली महिला, फेड हर्ट कप नॉमिनेट होने वाली पहली महिला टेनिस के क्षेत्र में कौन सी है? वेरी गुड मॉर्निंग तानिया, आप लेट हो गई आज। फेड हर्ट कप, फेड हर्ट कप के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली महिला कौन है? फेड हर्ट कप के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली महिला कौन है? बहुत बढ़िया, सबसे पहले मालती, आज मालती ने ताबड़तोड़, मतलब विस्फोटक बल्लेबाजी, सुबह के समय 6:30 बजे से लगातार नॉट आउट ओपनिंग करने आई, अब तक चौके छक्के, मालती जबरदस्त आंसर दे रहे हैं। मनोज सर, कहाँ की कंपनी है? मनोज, ये अमेरिका की कंपनी है, गिलियड। बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने आंसर दिए हैं, सानिया, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। और आज का मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद में देखिए, देखो हमने 1 तारीख से, चलो पहले मैं एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद में जो है कि फिर मैं आज से बोलूंगा। चलिए, एक सवाल और, उसके बाद में मामला हो जाएगा खत्म, बस।
ये बताइए, से नमस्ते ऐप, एक ऐप आया है से नमस्ते ऐप। ये से नमस्ते ऐप जो है कि ये ज़ूम ऐप के अपोज़िट है। से नमस्ते ऐप जो है ज़ूम ऐप का जो है कि अपोज़िट है। ये किस देश की कंपनी ने बनाया है? देश का नाम बताना है केवल। ज़ूम ऐप के अपोज़िट जो ज़ूम एक मीटिंग ऐप है, तो से नमस्ते ऐप बनाया गया है किस देश की कंपनी के द्वारा? किस देश की कंपनी है? दिए हैं, बलराम दूसरे छोर पे थे। से नमस्ते ऐप, आज का लास्ट सवाल। बहुत बढ़िया, मैंने बोला आज मालती ओपनिंग करने आई है, तब से नॉट आउट खेल रही हैं, सारे गेंदबाज परेशान। बॉल बाउंड्री पार, मालती बिल्कुल सही बात है, मालती का आंसर है इंडिया। इंडिया की मुंबई की कंपनी है इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट एक कंपनी है और उसके सीईओ है अर्जुन गर्ग। बहुत बढ़िया। उसके बाद है मालती, प्रियंका, वनीता, मनोज, प्रियंका, सभी लोगों ने सही सही आंसर दिए हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही सही आंसर दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरह से आज का ये लगभग हमारा जो है कि 30-40 मिनट का सेशन है, लगभग 40 मिनट के आसपास पूरे हो चुके हैं। तो मुझे आशा है, अच्छा जितने सभी लोग हैं देखिए 12-13 जो भी लोग हैं, पहले तो सबसे पहले हाँ, हाँ, आज आज साइंस की क्लास होगी, बिल्कुल सही। आज मंडे है, मंडे से मैंने बोला था, तो आज की क्लास बिल्कुल होगी, शाम के समय होगी। अब देखिए जितने भी सभी लोग हैं, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले जितने लोग हैं सभी लोग लाइक कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक कर दो। जितने लोग हैं, जितने भी 19-20 लोग हैं, सभी लोग लाइक कर दो पहले क्लास को। अब सही है। अब देखो, अब मैसेज सुनो, देखो, अब देखो मैं मैसेज दे देता हूँ सभी लोगों को। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ, अभी मेरे ख्याल से 20-25 लोग लाइव आ पाते हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम 50-60 बच्चे इसमें लाइव में एक सेशन में होने चाहिए, है ना? ख़ैर अभी कोई बात नहीं, अवेयरनेस सभी लोगों को नहीं है, कोई सुबह नहीं उठ पाता, लेकिन आप सभी लोग अवेयर करें। देखिए करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूँ, हो सकता है मैं कल आपको कुछ क्वेश्चन्स बताऊँगा सीजीएल वगैरह के, कि करंट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। आप लोग इस बात को समझें और आप दूसरों को भी बताने की कोशिश करें कि करंट एक सब्जेक्ट है, इसको आपको मतलब रटना नहीं है, आपको समझना है, कुछ चीज़ें दिमाग में सेट करनी है, इसलिए सुबह 6:30 का बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है, समझने को मिलता है, रिवीजन होता है बहुत बच्चों का, नए बच्चों को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं उससे। तो सुबह 6:30 बजे के लिए सभी लोग अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। और दूसरी बात जो है कि प्रॉपर अपने नोट्स बनाएँ, ठीक है? और तीसरी बात, जो बच्चे साइंस की पूछ रहे हैं, आज नो डाउट जो है कि साइंस की क्लास मैं आज शाम से स्टार्ट कर दूँगा, मंडे है आज। शाम को क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी आपकी। शाम को 8 बजे रहेगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 8:30, कुछ बच्चे 9 बजे, अभी मैं 8 बजे मिलूँगा। आज शाम को मिलूँगा। अच्छा ये बता दो, अच्छा जितने अभी बस एक लास्ट है, अभी 15-16 बच्चे हैं। बस मुझे ये बता दो कि मैं जो साइंस की क्लास है, टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, मैं उस रूप में बताऊँ क्या? कि पूरा टॉपिक आपको पूरा समझा के कराना है? टॉपिक समझा के, ठीक है? चलो मैं देख लूँगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, ठीक है ना? और मैंने एक नया प्रयोग भी किया है, तो वो शाम को आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव, टॉपिक, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों ही तालमेल कर लूँगा। तो आज के लिए लगभग हम लोग समाप्ति की ओर हैं, हम लोग चलते हैं, एमपी की क्लास में मिलेंगे। ठीक, ठीक, ओके, ओके। मैं समझ गया। हम लोग देखो एमपी की क्लास में मिलेंगे, आज एमपी का पार्ट 2 होगा, उसके आगे मैं हर्ष तक का पूरा काल कराऊँगा आपको, मौर्य से लेके हर्ष तक का। एमपी क्लास में सभी लोगों को ब बताओ, एमपी की क्लास में ज़बरदस्त जो है कि सुधार होना चाहिए, सभी लोग उसमें पढ़ना चाहिए।
ठीक है भाई। तो चलिए एमपी क्लास में हम लोग 9 बजे मिलेंगे, 9 से 10 के बीच में। आज का जो कराऊंगा मैं मौर्य काल से हस्त तक का पूरा प्राचीन भारत, आज मध्य प्रदेश का हम लोग कर लेंगे। तो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, समझ के करेंगे उसमें। ठीक है भाई, बाय। सभी लोगों गुड मॉर्निंग, ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे ही सभी लोग प्यार बरसाते रहे। चलिए, हाँ हाँ, पीडीएफ मुझे पता है पीडीएफ मैं वो तैयार नहीं हो पाई है। मैं अपने हाथ वाली पीडीएफ है, वो मैं हाथों से लिख रहा हूँ उसको, टाइपिंग नहीं है, वो हाथों वाली पीडीएफ है। आप अभी 9 बजे आप मिलोगे तो मैं उसी समय सेंड कर दूंगा। अभी एक ही टॉपिक हुआ, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबको सब मिल जाएगा। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं आता अभी, थोड़ा सा मैं भी काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ, सब आने लगेगा। ठीक है ना बेटा, चलिए बाय बाय बाय। 9 बजे मिलना है सबको, 9 बजे मिलना है।